मैं बंगाल में रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा है एक तानाशाही वाला शासन चल रहा है। वहाँ का वोटर जो है ना, वोट डालने के लिए डरता है जाने से बाहर, खास करके हिंदू कम्युनिटी से। ये टीएमसी की सरकार के गुंडों से डरता है। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने वहाँ बंगालियों के ऊपर जो हमले किए ना, उसका चुन चुन के हिसाब लिया जाए। वो महिला मुख्यमंत्री जो नर्स के रेप के बाद ये बोलती हो कि महिलाओं को 10 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए, वजह उनको प्रोटेक्शन देने के। जो महिला का बलात्कार होगा उसको हम 10 लाख रुपया देंगे, तो अपने घर में उनके तो अपने घर में उनकी जो महिला है उनको बलात्कार करवा के ले लेगी क्या वो? उससे तो अच्छा यूपी का मुख्यमंत्री ठीक है, जो बोलता जो महिलाओं से बदमाशी करेगा वो अगला चौराहे पार नहीं करेगा। तो क्यों नहीं ऐसे मुख्यमंत्री की डिमांड हो? पूरे देश की है, हिंदू की भी है, मुसलमान की भी है, सिख की है, ईसाई की, सबकी है ममता बनर्जी। काम है ममता, काम है निर्ममता। अब की बार कर दिया वहाँ के जनता चलता, कुछ नहीं मिलने वाला। पहले डिलीट, फिर डिफीट, फिर डिपोर्ट, ऐसे भेज देंगे किसी को। अभी क्यों कहीं वो शेल्टर रूम नहीं बनने देंगे? बिहार में बन रहा है लिस्ट। अरे तो दिल्ली में कहाँ बना? अरे दिल्ली में भी बनेगा, तुम्हें पहले भेजूंगा, तुम्हें पहले भेजूंगा। ये 30% से कम है, तब तक इनका नेता का फिर भी होगा। वो ममता भी होगी, वो अखिलेश भी होगा, वो तेजस्वी भी होगा, और राहुल भी होगा। जब ये 30 से ज्यादा हो जाते हैं तो इनका नेता ओवैसी हो जाता है। वो ओवैसी जो कहता है बिल्कुल सही कहता है कि इनका रहनुमा एक है जो शरीयत की बात करेगा, जो गज़वाए हिंद की बात करेगा, ये उनके साथ चलेंगे। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है, करे 15 लाख हम अगर हमें दे दे, हम मोदी मोदी करने लगे। सुनो ये जो गरीब है, जैसे मान लो ये कहते हैं हम गरीब हैं, ठीक है, तो ये गरीब आज से तो हो नहीं गए ना, 12 साल से हो गए ये, ठीक है। ये तो जो बेरोजगार है, इनकी उम्र के हमारी उम्र है, वो तो कांग्रेस टाइम के ही बेरोजगार हैं, ठीक है। और रही बात बीजेपी की, जब कोई पार्टी, इन्होंने एक बात जो कही कि बीजेपी का हर नेता और हर कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गया है बंगाल, तो क्या बंगाल जाने का अधिकार नहीं है बीजेपी के हर नेता को? अपनी मेहनत करके बूथ लेवल पे मेहनत करेंगे, चुनाव जीतेंगे। और रही बात इनकी एक और कि पैसा बांटते हैं, तुम जब हमेशा झोला लेके घूमते हो, तुम्हें किसने पैसा दे दिया है ये बताओ? क्या तुम्हारे माथे पे लिखा है कि तुम्हें पैसा नहीं मिल सकता है? तुम्हें ये बताओ, तुम जो लोग देश में 2 लाख 3 लाख के लिए बम फोड़ देते हैं, उनको पैसा खरीदा नहीं जा सकता है, पर तुमको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पार्टी बांटती नहीं पैसा। जो सुनो, ममता बनर्जी की रही बात, एक मिनट रुके ना, मेरी सवाल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भाषा सही लगती है कि चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा तानाशाही की सरकार से? चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा, उस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने वहाँ बंगालियों के ऊपर जो हमले किए ना, उसका चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। और जो देश जिस तरीके से बंगाल में अत्याचार हुआ है, ये पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है। और बंगाल हर चीज़ की एक वो होती है, हिसाब किताब होता है, और मोदी जी ने जो कहा है वो होके रहेगा। और रही बात बंगाल, इनकी तो एक कमियां है, अभी तक ईवीएम को रोना रोते रहे, वो फेल हो गया, अब पैसे पे आ गए। पैसा किसी ने वो नहीं दे दिया है। हमारी श्रद्धा भाजपा से, हम चाहे 10 करोड़ दें चाहे 10 लाख दें, तुम्हें उससे क्या दिक्कत है? तब बीजेपी पैसे वाली हुई है। क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? देखो, इस बार भाजपा आ रही है। कारण क्या है कि अगर SIR पिछली पहले हो जाता ना, तो इसने पहले चले जाना था। जिन फर्जी वोटरों के आधार पे ये सरकार, जो SIR के थ्रू जो आउट हुए हैं ना, उन्हीं फर्जी वोटरों के आधार पे ये आते थे। हाँ, दूसरा क्या है, इसका एक तानाशाही वाला शासन चल रहा था। आप सोचो, वो महिला मुख्यमंत्री जो नर्स के रेप के बाद ये बोलती हो कि महिलाओं को 10 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए, वजह उनको प्रोटेक्शन देने के, बात पूरी कर लो, बजाय उनको प्रोटेक्शन देने के, बजाय उनको सशक्त करने के। उससे तो अच्छा यूपी का मुख्यमंत्री ठीक है, जो बोलता जो महिलाओं से बदमाशी करेगा वो अगला चौराहे पार नहीं करेगा। तो क्यों नहीं ऐसे मुख्यमंत्री की डिमांड होगी? रही बात दूसरी, ये राज्य के हित में है, ये राष्ट्र के हित में है, और ये महिलाओं के हित में है कि जितनी जल्दी हो सके ये टीएमसी सरकार वहां से विदा हो। टीएमसी हो गया, बंगाल में उन्होंने लिस्ट निकाल रखी है। देखो, इसका धमकी वाला शासन चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही इसने जो एक बयान दिया था कि अगर मैं बोल दूं तो जो यहाँ जो जितने भी खास करके हिंदू कम्युनिटी को लेके बोला था कि वो सफाया हो जाएगा। इस तरीके की तो भाषा वो यूज करती है। देखो, वहाँ ना आजकल उद्योग धंधे बंद हो गए। एक टाइम ऐसा था कि जब बंगाल शुरू में इतना वो था कि ज़्यादातर लोग बंगाल की तरफ रुख करते थे रोजगार के लिए। आजकल वहाँ सब कारोबार ठप है। और मैं बंगाल में रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा है एक तानाशाही वाला शासन चल रहा है। वहाँ का वोटर जो है ना, वोट डालने के लिए
लिए डरता है जाने से बाहर, खास करके हिंदू कम्युनिटी से। ये टीएमसी की सरकार के गुंडों से डरता है, टीएमसी सरकार के गुंडों से डरता है। देखो देख लो, केंद्र में तो मोदी बंद कर देंगे, सीआरपी लगेगा, चुनाव आयोग ने कह दिया, शासन लगा दिया वहाँ पे। हाँ तब भूल जाए वो गई। सुनो एक मिनट, इनके बात का एक जवाब दो। चीखिए मत। नाम है ममता, काम है निर्ममता। अब की बार कर दिया वहाँ के जनता चलता, कुछ नहीं मिलने वाला। 4 मई ममता गई, गई 4 तारीख चौथी बार फिर एक बार ममता सरकार टीएमसी कह रहे हैं। मैं बंगाल की जिहादी की बात नहीं करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के जिहादी वहाँ उल्टा हो ले। अब की बार नहीं चलेगी, अब की बार बांग्लादेश को बांग्लादेश बनने नहीं देंगे, बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। नहीं बनने देंगे। बंगाल है हिंदुस्तान का अंग, हिंदुस्तान में रहेगा। बांग्लादेशी हाँ कौन है? बांग्लादेशी वो है जिसको ममता ने लेकर के वोट डलवाया था 15 साल, वो है। एक सेकंड, केंद्र में सरकार कितने साल से है भाजपा की? भाजपा की सरकार 12 साल से है लगभग, 14 साल से 11 साल है। 11 साल। हाँ मोदी जी की सरकार हाँ 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 12वीं चल रही हाँ, है। बोले पूछिए जवाब। एक आंकड़ा बताइए, कितने रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकाला है? अरे बारे, पहले डिफीट फिर डिलीट, पहले डिलीट फिर डिफीट फिर डिपोर्ट, ऐसे भेज देंगे किसी को। अभी क्यों कहीं वो शेल्टर रूम नहीं बनने देंगे? बिहार में बन रहा है लिस्ट। अरे तो दिल्ली में कहाँ बना? अरे दिल्ली में भी बनेगा, तुम्हें पहले भेजूंगा, तुम्हें पहले भेजूंगा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने उस तरीके से दूध नहीं पिलाया जो तुम मुझे भेज तो दोगे। तुम्हारा बाप ने तुम्हारे हिस्सा ले बाप लिया, के अंदर जाओ। ताकत नहीं जो मुझे भेज तुम्हारे दोगे। बाप हिस्सा मिल तुम्हारी गया, माँ ने चलो उतना दूध नहीं पिलाया। चिल्लाइए। फर्जी वाले जेल में कब जाएंगे? ये अभी कह रहे थे ना, फर्जी वोटर, जो फर्जी वोटर है वो तो अपराधी है ना। अच्छा, आपका हितैषी कौन है? ममता बनर्जी हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, कौन है, या हुमायूं कबीर हैं? हितैषी हमारा कोई नहीं है। हमारे देश में अंदर जो भी अच्छा काम करेगा वही हमारा हितैषी है। असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के तो हम ही हैं। अरे ये बात सुनो, यहाँ पे ये मत बांटो, मुसलमानों के हम हैं, हिंदुओं के हम हम हैं। नहीं बांट रहे हैं, हम कहाँ बांट रहे ये हैं? मत वो बांट रहे हैं आपको। कौन बांटा? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, मुसलमानों के सिर्फ हम हैं। किसने कह दिया? अच्छा, इससे पहले क्या मुसलमान किसके शासन में थे? राजीव गांधी कौन थे? इंदिरा गांधी कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? उसी के शासन में सारे लोग रह रहे थे। और तुम आप ये बात कर रहे हो, समझ गए? ममता बनर्जी आपकी हैं? जो निकल ममता बनर्जी आपकी हैं? क्या इस देश के? ममता बनर्जी क्या इस देश की नहीं है? मुसलमानों की हैं? अरे पूरे देश की है, हिंदू की भी है, मुसलमान की भी है, सिख की है, ईसाई की, सबकी है ममता बनर्जी। तुम लोग जो है कि अपने को ही बांट रहे हो। बांटा हमने नहीं है, बांटा हमने नहीं। 1 मिनट रुक जाइए, पूरा बयान क्लियर करने दीजिए। बांटा हमने नहीं है। अगर भाजपा ये बोल देना कि सिर्फ हिंदुओं की हैं तो आप लोग रोडों पे निकल जाएंगे, मगर असदुद्दीन ओवैसी जब ये बोल देते हैं कि मुसलमानों के सिर्फ हम हैं, एक मुसलमान आवाज नहीं उठाता है। भारत जब तक लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तब तक किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो किसी भेदभाव के बारे में बोल दे। ये सब भारत के नागरिक है, सब भारत के वासी है। जब तक ये 30% से कम है, तब तक इनका नेता का फिर भी होगा। वो ममता भी होगी, वो अखिलेश भी होगा, वो तेजस्वी भी होगा, और राहुल भी होगा। जब ये 30 से ज्यादा हो जाते हैं तो इनका नेता ओवैसी हो जाता है। हाँ, ये 1 मिनट। इन्होंने अभी क्या कहा कि मुसलमान जो है मतलब वो किसी एक पार्टी का नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर एक पार्टी का नहीं है तो एक पार्टी आती है, वो हर योजना में 30 से 35% भी देती है, 1 करोड़ 20 लाख घर भी देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर योजना, स्कॉलरशिप, 5 करोड़ स्कॉलरशिप सिर्फ मुसलमान विद्यार्थियों को मिलती है। उसके बाद भी धर्म के नाम पर वोट देकर आ जाते हैं, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में मैं कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में 2.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, धारा 317। हाँ, मुझे बताओ, एक भी सीट कश्मीर से मिली? बताइए ना। जब अगर ये विकास की राजनीति करते हैं तो एक सीट क्यों नहीं डिजर्व कर रहे? क्यों भाजपा से दूरी क्यों? क्योंकि वो वैसी जो कहता है बिल्कुल सही कहता है कि इनका रहनुमा एक है जो शरीयत की बात करेगा, जो गज़वाए हिंद की बात करेगा, ये उनके साथ चलेंगे। ममता बनर्जी का कहना है कि जो सिलेंडर है ना उसकी कमी हो रही है। अब उनके सांसद तो नालायक है ममता बनर्जी। स्टेट की जिम्मेदारी तो उसकी है ना, रिजर्व वो देखेगी ना कि कितने उसके भरे हुए हैं। हर एक स्टेट का अपना एक रिजर्व कोटा उनको दिया गया है, अगर एरिया वाइज वहाँ पे, तो वो अगर उसमें अगर कमी आती है तो वो कोऑर्डिनेट करे के सेंटर के साथ। पहले तो ये जो बयान है ना, ये सिर्फ पॉलिटिकल बयान है, वो अपने पहले रिकॉर्ड चेक करे वहाँ पे।
हर एक स्टेट के पास कम से कम 40 से 50 दिन का इस वक्त पेट्रोल क्रूड ऑयल पड़ा हुआ है वहाँ पे। पेट्रोल और डीजल जो भी उनको चाहिए वो पड़ा हुआ है। इवन इनकी इसी इंडिया अलायंस का एक और है जम्मू कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला, उनका आज का बयान सुनो। वो कह रहे हैं कि सारा कुछ है हमारे पास, रिजर्व पड़ा हुआ है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बात पता क्या है, यहाँ विपक्ष क्या रोल प्ले कर रहा है पैनिक होने का। एक तरफ दिखावा कर रहा है कि हम गरीबों के हितकारी हैं, वो देखो लाइनों में लगे, बड़ी चिंता है। सुनो ना कैसे कैसे मैनिफेस्टो जारी किया, वो कह रहे जो लक्ष्मीबाई योजना है उसको कह रही है जहाँ पैसे 500 रुपये बढ़ाएंगे, 1500 रुपये बेरोजगार जो बेरोजगार यूजर हैं उनको देंगे, घर घर जल पहुंचा देंगे, पक्के मकान दे देंगे और कई इंडस्ट्री लेके आएंगे। पिछले बारी 500 रुपया दिया था ना पिछले चुनाव में, उसके बाद झुग्गियां जली, वही महिलाएं नंगी हुई, वहां पे रेप हुआ उनका, मुर्शिदाबाद में था ना साथ में ही। जैसे जीतना शुरू हुआ, जीतने में वहां पे नंगा दौड़ाया गया, तो वो महिलाएं जानती है कि ये 500 के बदले क्या लेती हैं उनसे। समझ आई बात? ये एक तरह से महिला बच्चियां जो अपनी हिंदू बेटी हैं ना, उनको ऐसे दरिंदों के आगे करो जो करना है, कोई पुलिस भी नहीं आती बीच में। ये सारा आज ये जड़ से उखड़ेंगी। केजरीवाल कहता था ना, घमंड में आ गया था कि मोदी भी आ जाएगा वो भी मुझे नहीं उखाड़ सकता। जनता की पावर आज ये, अब दूसरा सबक पता किसको मिलने वाला है? ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी जैसे सीपीआई वहाँ खत्म हो गई ना कम्युनिस्ट पार्टी, वैसे ही ये खत्म है। टीएमसी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा वहाँ पे। ममता बनर्जी कह रही है ना राष्ट्रपति शासन, चाचा आ रहा हूँ, एक इस सवाल के बाद आपके पास ही आ रहा हूँ। ये बताइए, ममता बनर्जी कह रही है राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तमाम अधिकारी आला अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है, चुनाव आयोग मिला हुआ है भाजपा से, और अगर चुनाव आयोग मिला हुआ है तो भाजपा तो चुनाव जीती जाएगी। कार्यकाल खत्म हो गया ना, अभी नहीं हुआ, अभी तो चल टेन्योर हो गया उसका खत्म। टेन्योर खत्म होने के बाद राष्ट्रपति लगता है, बट एज ए जो गवर्निंग सीएम एज ए वो वही बैठी हुई है अभी भी। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे कर रहा है। एक्टिंग सीएम जो है अभी भी ममता बनर्जी ही है वहाँ पे। कार्यकाल पूरे होने के बाद गवर्नर का रूल ऑटोमेटिकली वहाँ हो जाता है। दूसरा, कुछ कंडीशंस और हैं इनको रोकना, एसआईआर की प्रोसेस को रोकने का इनके ऊपर इल्ज़ाम है। कभी कोर्ट में जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये भी एलिगेशंस है। इससे पहले लगने जाना चाहिए था। मैं कहता हूँ मोदी जी की इसमें कमजोरी थी। जब वहाँ दंगा हुआ था उसी वक्त इस पे राष्ट्रपति शासन लग चुका होता, और 1 साल की अगर वहाँ पे हो जाता तो मुझे लगता है कि ये एसआईआर भी एकदम फेयर एंड वो होता। और उसके बाद ये जो अभी दिक्कतें आ रही हैं बीच बीच में, कभी ट्रांसफ़र रोको, कभी डीजीपी को, ये चीज़ें नहीं होती। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक पूरी कमांड, क्योंकि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पता कैसा है, वो देखता है सीएम का ऑर्डर फॉलो कर रहा है कि आएगी तो ये डर पैनिक का माहौल है। मंच से धमकी दे रही है कि भाई अच्छा तुम वोट देकर आओगे, देखना तुम्हारा ये क्या हालत करेंगे, ये मेरी वजह से रुके हैं। कौन? ये मुल्ले, ये मेरी वजह से रुके हैं, नहीं तो ये घर से तुम्हें लेकर मारेंगे, काटेंगे, ये करेंगे। ये मंच से धमकी थी। और यही राहुल गांधी जी, यही इसी को कहते हैं लोकतंत्र की हत्या आपके अलायंस में। हिटलर कौन है? मोदी हिटलर है, ममता बनर्जी हिटलर है, क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है कि जितना क्रूर हिटलर नहीं था उससे ज़्यादा क्रूर नरेंद्र मोदी हैं, और मेरे जाते ही ये जनता पे बाहर शुरू कर देंगे। एक हिटलर था जो चला गया देश से बाहर, नहीं, दूसरा हिटलर बनी इंदिरा गांधी। 1 मिनट में चुटकी बजाते जनता ने कर दिया था। 76 में कर दिया था ना, 75 में इमरजेंसी लगाने के बाद। तो हिटलर कौन है, हिटलर को किस तरह जवाब दिया जाता है, जनता बखूबी जानती है। अगर बंगाल के अंदर में कल देखिए किस तरह से उत्पात मचाया है, कल ही की घटना है, रामनवमी के दिन किस, और देश में कहीं भी कंकर भी पड़े, ये होती है शासन। लेकिन वहाँ ममता के राज में किस तरह हिंदुओं के साथ बर्ताव हो रही है, कैसे नहीं, जहाँ पर रामनवमी के जुलूस ने 200+ सीटें आ गई, हिंदुओं ने वोट नहीं दिया। कल जो रामनवमी का जुलूस निकला है, वो देखिए वहाँ के 65% हिंदुओं को उत्साह जो किस तरह झूम रहे हैं। इसी को देख करके ममता घबराई हुई है कि अभी अब बंगाल का जो हिंदू है जागा है, तभी तो ममता भागा है, भाग गया। अब कहीं कुछ नहीं है वहाँ। आप जाके देखिए ना, आपके जैसे सैकड़ों यूट्यूबर वहाँ पहुँच चुका है, और वहाँ से दे रहा है। किसी घर में जाता है, कहता है कैसे हो अम्मा, अरे मैं मुझसे पूछो मत। यहाँ तो आते हैं ये जिहादी और कहते हैं भगवान को धूपबत्ती क्यों दिखा रहा है, भगवान को अगरबत्ती घंटी क्यों बजा रहा है भगवान के आगे, ये सब बंद करो। तो जिस राज्य के अंदर इस तरह की प्रतिबंध है हिंदुओं के साथ, अब वहाँ के हिंदू जाग गया है, हिंदू समझ गया है, तभी तो बंगाल के अंदर में अब की बार भाजपा का बयार बह रहा है, ऐसे नहीं बह रहा है। और रही बात जितने हैं हिंदुस्तान के अंदर ये पार्टियाँ, जब ये हुई थी ना 24 में 8500 खटाखट प्रलोभन देने के बाद भी
भी जब इनको कुछ नहीं मिला तो ये देश के अंदर जो पैनिक फैला करके चाहते हैं कि हम सत्ता पर का बिलो। जनता अभी देखे ना सुरक्षित है वहाँ पे कहाँ पे बंगाल में। महिला अगर सुरक्षित होती तो महिला होकर के कहती जिस महिला के साथ अगर सुन लिए जिस महिला के साथ बलात्कार होगा उसको 10 लाख रुपए देगी। क्या ममता ने कही है? तो क्या ममता ऐसा है अपने किसी को बलात्कार करवा के 10 लाख रुपया ले लेगी? मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली से उनको। वो जो स्टेटमेंट दी जो महिला का बलात्कार होगा उसको हम 10 लाख रुपया देंगे, तो अपने घर में उनके जो महिला है उनको बलात्कार करवा के ले लेगी क्या वो? बारे दूसरा महिला है, तुम्हारे घर की महिला नहीं है, देख लिया है। अब जितने हिंदुस्तान के अंदर में ये गठबंधन है सबको लोगों ने परख लिया है कि ये हमने भी परखे हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं, तभी तो हम आज गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को कोसते हैं जो इनको अब आज बसाए नहीं होते तो आज हम यहाँ खड़ा होकर के इनके बारे में बात नहीं करते। क्योंकि इन्होंने इनको बसा करके देश के अंदर में जो लगभग जो हिंदुओं के जीवन नर्क करने वाला था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी था। तो एक को तो अच्छी तरह से निपटा दिया गया, अब जो बच्चे हैं वो नाली में लोटे हुए हैं।